अच्छा, अब हम वेंट्रिकुलर सिस्टम डिस्कस करेंगे। वेंट्रिकल हमारे पास जो फ्रंटल लोब होता है ना, तो हमारे पास उसके पास जो लैटरली होता है वो लैटरल वेंट्रिकल होता है। फिर बीच में हमारे पास डायनसेफेलॉन के बीच में हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल होता है, और जो मेडुला और पोन्स के दरमियान इधर होता है ये हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल होता है। अब जो लैटरल वेंट्रिकल होता है इसका एक एंटीरियर हॉर्न होता है, इसकी बॉडी होती है, पोस्टीरियर हॉर्न होता है और इसका इन्फीरियर हॉर्न होता है। ठीक है, अब इसको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि आप कौन सा एंटीरियर हॉर्न है। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के जो आगे वाला जितना भी इसका रीजन होगा, ठीक है, ये हमारे पास एंटीरियर हॉर्न ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल होगा। जो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन और हमारे पास पोस्टीरियर ऑफ द थैलेमस है उस तक का जो रीजन है ये हमारे पास बॉडी ऑफ द वेंट्रिकल होगा। और उसके बाद जो हमारे पास पोस्टीरियर हॉर्न होता है और इन्फीरियर हॉर्न होता है। नीचे टेम्पोरल लोब में आएगा तो इन्फीरियर हॉर्न होगा, और अगर ऑक्सीपिटल लोब में आ रहा है तो वो पोस्टीरियर हॉर्न हो गया। ठीक है, अब कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। अब एंटीरियर हॉर्न की हमारे पास इस तरह रूफ होता है, मीडियल वाल होती है और फ्लोर होता है। अब इसका जो रूफ है, अब आप खुद देख रहे हैं कि हमारे पास वेंट्रिकल के रूफ में क्या लोकेटेड है, कॉर्पस कैलोजम। तो इसके रूफ में हमारे पास एंटीरियर पोर्शन ऑफ द कॉर्पस कैलोजम लोकेटेड है। इसको आगे से किसने बाउंड किया है, जीनू ऑफ द कॉर्पस कैलोजम ने बाउंड किया है। और इसका अगर मैं कहूँ कि फ्लोर है तो फ्लोर में हमारे पास क्या चीज़ें आएंगी, रोस्ट्रम का सुपीरियर पोर्शन आएगा, और हमारे पास जो कॉर्डेट न्यूक्लियस है ना उसका हेड आएगा। ये कॉर्डेट न्यूक्लियस का हेड है, ये बॉडी ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस है, और ये टेल है। ठीक है, ये बाकी वेंट्रिकल्स डिस्कस करूँगी तो उसमें ये चीज़ें आएंगी। तो हम कह सकते हैं कि लेटरल वेंट्रिकल का रूफ कॉर्पस कैलोजम बना रहा है। इसका हमारे पास एंटीरियरली जीनू ऑफ द कॉर्पस कैलोजम है। इसकी हम जो फ्लोर है वो हमारे पास हेड ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड सुपीरियर पोर्शन ऑफ द रोस्ट्रम ऑफ द कॉर्पस कैलोजम, और मीडियली हमारे पास सेप्टम पेलोसिडम लोकेटेड होगा। ठीक है, और फॉर्नेक्स का कुछ पोर्शन। ठीक, अब इसके बाद बॉडी पे आते हैं। बॉडी का भी हमारे पास जो रूफ है वो कॉर्पस कैलोजम बनाएगा। बॉडी का जो हमारे पास फ्लोर होगा वो बॉडी ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस बनाएगा, और उसकी हमारे पास मीडियल वाल होगी वो सेप्टम पेलोसिडम बनाएगी। फिर आते हैं हम पोस्टीरियर हॉर्न पे। तो पोस्टीरियर हॉर्न में ऐसी चीज़ है, ये पोस्टीरियर हॉर्न है। पोस्टीरियर हॉर्न का अगर हम कहें कि इसका रूफ यानी रूफ और वो जो हमारे पास होता है ना वो हमारे पास टेपिटम से बनता है रूफ, और क्योंकि हमारे पास जब कॉर्पस कैलोजम है ना उसका जो बॉडी से रेडिएशन जाती हैं, वो रेडिएशन जो कि उसके रूफ और लैटरल वाल पे आएंगी ना पोस्टीरियर उसको हम कहते हैं टेपिटम। ठीक है, अब उसकी जो फ्लोर है, फ्लोर हमारे पास उसकी हमारे पास जो मिडिल वाल है, मिडिल वाल में दो एमिनेंसेस होती हैं। जो स्प्लीनियम ऑफ दी कॉर्पस कैलोजम की वजह से जो एमिनेंस बनती है इसको हम कहते हैं बल्ब ऑफ दी पोस्टीरियर वेंट्रिकल कहते हैं। और उसके नीचे हमारे पास एक और एमिनेंसेस हम कहते हैं कैलकार